हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट क्या होता है, यहाँ पे देखो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आया था फॉर्मूला पिछले वीडियो में बायो-सावर्ट लॉ में। तो अब यहाँ पे देखो ये म्यू नॉट और जो साइन थीटा ये सॉरी 4 पाई और जो साइन थीटा है वो तो कांस्टेंट है, तो इसे हटा देंगे हमें, क्योंकि यूनिट हमें देखना है कितना आ रहा है। तो ये तो कांस्टेंट होता है ना, तो इसकी तो कोई वैल्यूज नहीं होगी, मतलब यूनिट नहीं होगी। तो म्यू नॉट आइडियल बाई में आर स्क्वायर हो गया, और इस आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे और इस आई को और डी एल को इधर लाएंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमें म्यू नॉट चाहिए तब तो यूनिट निकलेगा। तो अगर ये म्यू नॉट चाहिए तो आर स्क्वायर इधर गया, डी बी इंटू आर स्क्वायर, और ये आइडियल इसके साथ बाई में आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे म्यू नॉट बचा। अब यहाँ पे देखो डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका टेस्ला होता है, ये आर जो डिस्टेंस है उसका मीटर होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। आई करंट का एम्पियर होता है, और ये डी एल लेंथ है तो मीटर 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 कट जाएगा। और यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यूज की यूनिट कितनी आई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, और अगर डायमेंशन की बात करें तो म्यू नॉट की ये इतनी फॉर्मूला आई थी डी बी आर स्क्वायर बाई आई डी एल। अब डी बी का जो डायमेंशन होता है ये इतना होता है, और ये जो आर डिस्टेंस है उसका लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, करंट का एम्पियर हो गया, और लेंथ का एल एल कट जाएगा यहाँ से, एक एल से एल एक एल, और यहाँ पे ये इतना आ जाएगा m1 l1 t-2 a-2। ठीक है, यहाँ पे a नीचे 1 है, एक नीचे ऊपर बाई में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, a-2 हो गया, और l l और यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो l का 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो एस आई यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो टेस्ला होता है, और वीवर बाई मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, वीवर डब्ल्यू बी होता है। ठीक है ना, यूनिट इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू बी से, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे डिनोट करते हैं बी से, और सी जी एस यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो गॉस होता है। तो 1 टेस्ला में जो एस आई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का उसमें सी जी एस यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड गॉस का, तो 1 टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है। अगर हमें डिफाइन करना है 1 टेस्ला को, तो ये देखिए डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये इतना आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप करंट आई करंट को 1 एम्पियर के करंट को फ्लो कराओ, थीटा 90 डिग्री ले लो, और डी एल जो है जो डिस्टेंस है उसे 1 मीटर कर ले, और आर जो है वो भी डिस्टेंस वो भी 1 मीटर कर ले। ये डी एल समझ रहे हो, ये डी एल जो हमने वायर का छोटा सा लेंथ कंसिडर किया था वो भी 1 मीटर, और ये जो आर डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस बचेगा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये सब तो 1 है, और साइन 90 1 ही होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। और म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यूज कितनी होती है, 10⁻⁷ ये मैंने बताया था इधर भी आपको, 10⁻⁷ होता है, ये वैल्यूज होती है इसकी। तो इसको इक्वल टू के इधर रख सकते हो क्योंकि ये इसकी इतनी वैल्यूज है। अब मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁷ से दोनों साइड में, इधर भी मल्टीप्लाई किए और इधर भी, LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए डी बी इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला आ गया। इधर से कोई मतलब नहीं है, डी बी इंटू 10⁻⁷ क्या हुआ, 1 टेस्ला के इक्वल हुआ ये, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हमें 1 टेस्ला को डिफाइन करना होगा तो 1 टेस्ला को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁷ टाइम, जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि ये जो डी बी है वो 10⁻⁷ टाइम्स हो जाए, 10⁻⁷ टाइम्स हो रहा है, और वायर करंट कैरिंग वायर कैरिंग करंट, वायर से जो कि करंट कैरिंग वायर है उसके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाए वायर के करंट कैरिंग वायर से। ठीक है, और 1 एम्पियर लेंथ जो है वो 1 एम्पियर का है, सॉरी लेंथ नहीं, 1 एम्पियर लेंथ ऑफ ए स्मॉलर एलिमेंट, जो मतलब कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एक, वो डीएल जो लेंथ हमने छोटा सा कंसिडर किया था ना उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराएं हम, और जो 1 मीटर का डिस्टेंस हो जाए, 1 मीटर का डिस्टेंस एंड 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराए, सिंपल समझो, फ्रॉम द वायर से, और जो वायर है वो भी 1 मीटर का हो जाए। ये दोनों वायर की मतलब ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर, और करंट 1 एम्पियर का फ्लो कराए, तो आप इसको, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 टाइम्स, यहाँ पे देख रहे हो ना 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करंट कैरिंग एलिमेंट से। तो ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का। म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट हमने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था, फर्स्ट चैप्टर में होता है ये इलेक्ट्रिक तो ये होता है इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी एप्सिलॉन नॉट। तो अगर उसकी वैल्यूज हमें देखनी तो यहाँ पे देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज होती है 9 × 10⁹, ठीक है,
और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/4π9 × 10⁻9, ठीक है। ये म्यू नॉट की वैल्यूज होगा, ये एप्सिलॉन नॉट की। म्यू नॉट बाई 4π करोगे वो कितना आया है, म्यू नॉट बाई 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो म्यू नॉट कितना आएगा 10⁻⁻7, यहाँ से इंटू 4π हो गया, ये इधर चला गया। अब यहाँ पे देखो म्यू नॉट इंटू कर रहे हो आप एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इतना होता है, उसको मल्टीप्लाई करो 4π जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बाई 1/9 × 10⁻16 आया इतना समझ। यहाँ पे देखो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 × 10⁻8 का स्क्वायर कर दोगे, इतना ही आया। तो स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट जो होगा 1/c² कर सकते हो, क्योंकि c जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है। तो अगर आप c का स्क्वायर करोगे तो ये इधर आ जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और c अगर निकाले तो रूट अंडर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये आ गया c की वैल्यूज, ठीक है। तो ये रिलेशन था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का। और अगर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट चाहिए, वैसे ही यहाँ पे कितना है 4π एप्सिलॉन नॉट हो गया म्यू नॉट की वैल्यू, और सॉरी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और म्यू नॉट होता है म्यू नॉट बाई 4π, दोनों की वैल्यूज रख दिए तो इतना आ रहा है, ये भी 1/c² आ रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सेम ही चीज़ है, देखो दो वे से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा मेथड है, एक छोटे से मेथड से भी आप निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज रख दो, म्यू नॉट की वैल्यूज रख दो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रख दिए। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 1/9 × 10⁻9, 4π पहले ही कट चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है म्यू नॉट का, यहाँ पे देखो 10⁻⁻7, उन दोनों को सोल्व करोगे 1/c² हो गया। फिर यहाँ से इतना ही आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c², फिर c² करके 1/, यहाँ पे ये इधर आ जाएगा और रूट आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय गाइस।